प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी की रणनीति बनाएगी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसी पार्टी भी है जिसकी ताकत भले ही पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उसका वोट शेयर आज भी कई सीटों का गणित बदल सकता है, बहुजन समाज पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सोनी। दरअसल कभी यूपी की सत्ता पर पूर्ण बहुमत के साथ राज करने वाली बीएसपी आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन इसके बाद पार्टी का प्रदर्शन लगातार कमजोर होता गया। 2022 में बीएसपी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में मायावती वापसी की कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रही है, और अगर मायावती वापसी करती हैं तो इसका सीधा असर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के चुनावी गणित पर पड़ सकता है। देखिए, बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत उसका दलित वोट बैंक रहा है। खासकर जाटव समाज के बीच मायावती की पकड़ लंबे समय से मजबूत रही है। इसके अलावा पार्टी ने अलग अलग चुनावों में दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम समीकरण के जरिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की। 2007 में यही सोशल इंजीनियरिंग बीएसपी की बड़ी सफलता का कारण बनी थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यह समीकरण कमजोर हुआ है। गैर जाटव दलित समाज के एक हिस्से में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की, जबकि मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर चला गया। यानी मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई रणनीति बनाने से पहले अपने पुराने वोटर को वापस जोड़ने की है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि क्या बीएसपी 2027 के चुनाव के लिए किसी पेशेवर चुनावी रणनीतिकार की मदद ले सकती है। इस चर्चा में प्रशांत किशोर का नाम भी सामने आता है। हालांकि अभी तक मायावती और प्रशांत किशोर के बीच किसी औपचारिक बातचीत की पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए इसे फिलहाल एक राजनीतिक संभावना और चर्चा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। बीएसपी का चुनावी तरीका हमेशा से दूसरी पार्टियों से अलग रहा है। मायावती ने बाहरी रणनीतिकारों के बजाय अपने कैडर, संगठन और भाईचारा कमेटियों पर ज्यादा भरोसा किया है। ऐसे में अगर 2027 से पहले पार्टी किसी बाहरी चुनावी रणनीतिकार की मदद लेती है तो यह बीएसपी के लिए एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चुनावी रणनीति बदलने से बीएसपी का वोट बैंक वापस आ जाएगा? वहीं राजनीतिक जानकारों की एक बड़ी दलील यही है कि बीएसपी को चुनाव से काफी पहले जमीन पर उतरना होगा। पार्टी अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया पोस्ट या चुनावी सभाओं तक सीमित रहती है तो पुराने मतदाताओं को दोबारा जोड़ना मुश्किल होगा। उसे बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, शिक्षा, दलित उत्पीड़न और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार सक्रिय होना होगा। साथ ही गैर जाटव दलितों, अति पिछड़े वर्गों और युवाओं के बीच संगठन को मजबूत करना भी जरूरी होगा, क्योंकि राजनीति में सिर्फ ये बताना काफी नहीं होता कि आप किसके खिलाफ है। जनता को यह भी बताना पड़ता है कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। मायावती के बाद बीएसपी के भविष्य की बात होती है तो आकाश आनंद का नाम सबसे आगे आता है। आकाश आनंद की राजनीतिक शैली मायावती की पारंपरिक शैली से कुछ अलग दिखाई देती है। उनकी सभाओं में युवाओं से संवाद और रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सम्मान जैसे मुद्दों पर जोर दिखाई देता है। अगर मायावती उन्हें संगठन में ज्यादा जिम्मेदारी और स्वतंत्रता देती है और आकाश आनंद पूरे यूपी में लगातार यात्रा और जनसभाओं के जरिए युवाओं और नए मतदाताओं तक पहुंच बनाते हैं तो पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है। लेकिन यहाँ भी सवाल यही है, क्या आकाश आनंद को सिर्फ पार्टी का चेहरा बनाया जाएगा या उन्हें फैसले लेने की पूरी राजनीतिक जगह भी मिलेगी? अब सबसे अहम सवाल, अगर बीएसपी 2027 में मजबूत होती है तो उसका फायदा किसे और नुकसान किसे होगा? यूपी में अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होता है तो बीएसपी का वोट कई सीटों पर निर्णायक हो सकता है। बीएसपी अगर अपना पुराना वोट शेयर वापस पाने में सफल होती है तो वह कई सीटों पर बीजेपी और एसपी दोनों के समीकरण को प्रभावित कर सकती है। यानी 2027 में मायावती के लिए सिर्फ ये मायने नहीं रखेगा कि बीएसपी कितनी सीटें जीतती है, ये भी मायने रखेगा कि पार्टी किसका वोट काटती है और किस सीट पर मुकाबले का नतीजा बदलती है। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में मायावती को नजरअंदाज करना शायद किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा। मायावती के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनके पास अभी भी एक मजबूत राजनीतिक पहचान, पुराना कैडर और उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति
का बड़ा आधार मौजूद है। अब देखना यह है कि क्या बीएसपी उस आधार को दोबारा सक्रिय कर पाती है। क्या मायावती 2007 जैसी सोशल इंजीनियरिंग दोबारा तैयार कर पाएगी? क्या आकाश आनंद के जरिए पार्टी युवाओं को जोड़ पाएगी? क्या बीएसपी जमीन पर आंदोलन और संगठन को फिर मजबूत करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में मायावती सिर्फ चुनाव लड़ेंगी या फिर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच पूरा चुनावी गणित ही बदल देंगी? क्योंकि अगर बीएसपी ने अपनी पुरानी खोई हुई जमीन का एक हिस्सा भी वापस हासिल कर लिया तो 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं रहेगा, उसमें मायावती की वापसी तीसरा और बेहद अहम कोण बन सकती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।